हेलो दोस्तों जी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और अंत में अपना स्कोर बताना कितना सही हुआ। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का पहला शक्तिशाली शासक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार मगध साम्राज्य का पहला शक्तिशाली शासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? आपका उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश का शासक बिंबिसार था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने किस राज्य को जीतकर मगध में मिलाया? आपका उत्तर हो जाएगा अंग को जीतकर बिंबिसार ने मगध में मिलाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग राज्य की राजधानी क्या थी? आपका उत्तर हो जाएगा चंपा। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। चलिए आगे देखते हैं। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? आपका उत्तर हो जाएगा राजगिरी में बनाई थी बिंबिसार ने अपनी राजधानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? आपका उत्तर हो जाएगा लगभग 52 वर्ष तक बिंबिसार ने शासन किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंबिसार का पुत्र कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने अपने पिता के साथ क्या किया? आपका उत्तर हो जाएगा हत्या किया था। अजातशत्रु के ही द्वारा हत्या किया गया था बिंबिसार का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस धर्म को अपनाया था? आपका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म को अजातशत्रु ने अपनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में अजातशत्रु किसका अनुयायी था? आपका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म का अजातशत्रु प्रारंभ में था, उसके बाद उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक शासन किया? आपका उत्तर हो जाएगा 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने शासन किया था और बिंबिसार ने 52 वर्ष तक शासन किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु का प्रमुख मंत्री कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा भास्कर अजातशत्रु का प्रमुख मंत्री था, जिसे हम वर्षकार के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस पर विजय प्राप्त की? आपका उत्तर हो जाएगा वैशाली। वैशाली पर अजातशत्रु ने विजय प्राप्त किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी? आपका उत्तर हो जाएगा वाणिज्य संघ का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के बाद मगध का शासक कौन बना? आपका उत्तर होगा उदयन बना था अजातशत्रु के बाद मगध का शासक। चलिए आगे देखते हैं। उदयन ने कौन सा नगर बसाया? आपका उत्तर होगा पाटलिपुत्र उदयन के द्वारा बसाया गया नगर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा पटना के नाम से हम लोग जानते हैं वर्तमान समय में पाटलिपुत्र को। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उदयन किसका पुत्र था? आपका उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु का। और अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उदयन के बाद कौन शासक बना? आपका उत्तर हो जाएगा नागदासक उदयन के बाद शासक बना था। चलिए आगे देखते हैं। नागदासक को किसने हटाया? आपका उत्तर हो जाएगा शिशुनाग के द्वारा हटाया गया था नागदासक को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस वंश की स्थापना की? आपका उत्तर हो जाएगा शिशुनाग वंश का स्थापक शिशुनाग ही था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? आपका उत्तर हो जाएगा वैशाली में बनाई थी शिशुनाग ने अपनी राजधानी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिशुनाग के बाद कौन शासक बना? आपका उत्तर हो जाएगा कालाशोक बना था शिशुनाग के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध भाषाएं हुई? आपका उत्तर हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी, कालाशोक के समय में ही हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई? आपका उत्तर हो जाएगा वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की उन्नति का मुख्य कारण क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा उपजाऊ भूमि और लोहे की उपलब्धता के कारण मगध साम्राज्य का उन्नति भूमि था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मगध किस नदी के किनारे स्थित है?
आपका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे मगध स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिंबिसार ने विवाह संबंध किससे बनाए? आपका उत्तर हो जाएगा कौशल लिच्छवी आदि राज्यों से बनाए थे बिंबिसार ने विवाह संबंध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजातशत्रु ने कौन सा युद्ध उपकरण बनाया? आपका उत्तर हो जाएगा महाशिलाकांटक और रथमूसल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य की राजधानी बाद में कहाँ स्थानांतरित हुई? आपका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई थी मगध साम्राज्य की राजधानी। चलिए दोस्तों, ये रहा 30 प्रश्न। आप 30 में से कितना सही किए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली इस तरह हम टॉपिक पर प्रश्न लेके आते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।